दोस्तों, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी समस्याओं के दलदल में धंसते जा रहे हैं? हम अपनी ताकत के अहंकार में इतने डूबे होते हैं कि हमें लगता है हम सब कुछ खुद संभालेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत की गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें सिखाती है कि असली शांति और आनंद तब मिलता है जब हम अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार कर उस परम शक्ति के आगे झुक जाते हैं। गजेंद्र एक विशाल और शक्तिशाली हाथी था जो अपनी शक्ति के मद में चूर रहता था। वो अपने परिवार के साथ एक झील में जल क्रीड़ा कर रहा था। अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा कि वो तो बहुत बलवान है, एक झटके में पैर छुड़ा लेगा। 1000 साल का संघर्ष। भागवत के अनुसार ये लड़ाई 1000 वर्षों तक चली। गजेंद्र के परिवार वाले उसे बचाने आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि संकट बहुत गहरा है तो एक एक करके सब उसे छोड़कर चले गए। यही जीवन की सच्चाई है। अंतिम लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। जब गजेंद्र का शरीर थक गया, उसका अहंकार टूट गया और उसने देखा कि अब उसकी अपनी शक्ति उसे नहीं बचा सकती, तब उसने झील से एक कमल का फूल अपनी सूंड में उठाया और भगवान विष्णु को पुकारा। उसने प्रार्थना की, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहते हैं। जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात क्या थी? जैसे ही गजेंद्र ने भगवान का स्पर्श पाया, उसकी हजारों साल की शारीरिक पीड़ा पल भर में लुप्त हो गई। उसे जो सुख मिला वो केवल दर्द से मुक्ति नहीं थी, वो ईश्वरीय आनंद था। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी ताकत समझ रहा था वो कुछ भी नहीं थी। असली ताकत तो उस समर्पण में थी। मगरमच्छ हमारे जीवन के वो स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रॉब्लम्स जिन्हें हम अपनी विल पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अहंकार, ये सोचना कि मैं अकेला ही अपनी तकदीर बदल दूंगा। मेहनत जरूरी है, लेकिन ये याद रखना कि हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति का हिस्सा हैं, हमें विनम्र बनाता है। जब आप अपनी मेहनत को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो रिजल्ट का डर खत्म हो जाता है और यही से परमानंद की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसें तो अपनी पूरी ताकत तो लगाएं ही, लेकिन साथ ही उस गजेंद्र की तरह समर्पण करना न भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो एनलाइटेंड हसल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, समर्पण ही आनंद है।